हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो इसलिए फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। तो थंबनेल देखकर आप लोग वीडियो पर आ ही चुके हैं, तो चलिए हम भी टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है सिलाई का हुनर मतलब पैसा ही पैसा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सिलाई का हुनर है तो समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले है, पैसा ही पैसा है आपके पास। तो चलिए हम आप लोगों को बात करते हैं कि कुछ हमारी बहनें हैं ना, हाउसवाइफ, जिनको सिलाई बहुत अच्छे से आती है, फिर भी वो कहती हैं ना कि हम घर बैठे करें ही क्या करें, आखिर क्या ही कर सकते हैं। उनको यूँ लगता है ना कि हाँ मुझे सिलाई आती है, और वो सिलाई को इतने छोटे में लेते हैं, इतने हल्के में लेते हैं कि हाँ भाई मुझे सिलाई आती है, और वो घर के कपड़े अपने कपड़े सिल लेती हैं बस, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करती हैं। इसका मतलब उनका ये एरिया यहीं तक ही रह के थम जाता है। और जो सुनने देखने वाले होते हैं ना, वो भी सोचते हैं हाँ भाई आती होगी इसको सिलाई, तो बहुत ही हल्के में लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि सिलाई बहुत ही छोटा काम है, ये केवल अनपढ़ गंवार लोग ही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये सोच बहुत पहले थी। पहले लोग ऐसा सोचा करते थे कि हाँ सिलाई बहुत ही छोटा काम है, लेकिन आज सिलाई ना सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, और सिलाई की इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है। ये सारा कुछ आपको मतलब आपके पास ये सिलाई का हुनर होते हुए भी आपको नहीं पता है कि सिलाई में कितनी बड़ी मार्केट है, कितना पैसा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको सिलाई आती है तो समझ लीजिए सिलाई की बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, मांग है आज के टाइम में। तो सिलाई एक ऐसा हुनर है, अगर आपके पास है तो कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। सिलाई से लोग अपने कितने सपने पूरे कर रहे हैं, लाखों के सपने पूरे कर रहे हैं। कितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज सिलाई का बिजनेस खोल कर बैठे हैं और महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो इसलिए इतनी छोटी सोच रखिए मत, आप भी अपने आप को जो है थोड़ा ग्रो कीजिए, और थोड़ा बड़ा सोचिए, और खूब सारे पैसे कमाइए, जिससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकती हैं। और सिलाई तो आपको पता ही है आजकल जितने ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है कि हर कोई सिले हुए कपड़े ही, स्टिच किए हुए कपड़े ही पहनना पसंद कर रहा है। कोई भी रेडीमेड नहीं पसंद कर रहा है आजकल, क्योंकि सबको ना डिज़ाइनर कपड़े पसंद हैं, और उनको स्टिच करवाना होता है तो अपने हिसाब से डिज़ाइन वाले कपड़े बनवा लेते हैं बोलकर। तो फ्रेंड्स, मेरी हाउसवाइफ प्यारी प्यारी बहनों, आप ऐसा मत सोचिए कि सिलाई का हुनर है तो कुछ भी नहीं है आपके पास। ये तो सभी को आती है, इसमें क्या बड़ी बात है, कौन सा पैसा है इसमें। बस आप ये सोचिए कि कितना ज़्यादा पैसा है इसमें, जो जितनी आपकी सोच रहेगी ना उतना ही आप कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी सोच को बड़ी रखिए और कुछ बड़ा कीजिए, क्योंकि सिलाई में ना जितना पैसा है उतना समझ लीजिए आपको जॉब करने में नहीं है। सिलाई में जितना पैसा है उतना जॉब में बिल्कुल नहीं है। जॉब भी आप जाकर करेंगे ना तो किसी और के नीचे रहकर करेंगे, अपना एक फ़िक्स टाइम देकर करेंगे, तो जिस वजह से आप अपना जो है घर भी नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो मेन है घर संभालना अपना, तो वो काम भी आप नहीं कर पाएंगी। और हम हाउस वाइफ के लिए तो जॉब करना भी ज़्यादा अलाउड नहीं होता है। तो इसलिए घर में रहकर घर बैठे ही जब हमारे पास इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी कमाई है, तो हमें क्या ही ज़रूरत है बाहर जाने की, जॉब करने की फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं जो है सिलाई ही करके अपना जो है कितने पैसे कमा लेती हूँ, और क्या क्या मेरा जो है मैंने अपने सपने इससे कितने सारे पूरे किए हैं फ्रेंड्स। क्योंकि मैं भी इसी सिलाई के ही दम पर खड़ी हूँ, और सिलाई से ही अपने जो भी हैं छोटे मोटे बड़े सपने पूरे कर रही हूँ। किसी और से कोई भी उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि और कोई है नहीं मेरा सपोर्ट करने वाला। तो इसलिए जो है मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। तो सिलाई का मतलब मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि सिलाई में हाँ कितना पैसा है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम देंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा है सिलाई में। वैसे तो मेहनत हर काम में होती है, लेकिन सिलाई में भी मेहनत है, लेकिन पैसा भी बहुत है। इसलिए जो है आप लोग सिलाई को छोटा मत समझिए। सिलाई बहुत ही बड़ा हुनर है। जिन बहनों के अंदर ये है उनको समझ लीजिए लाइफ में कभी भी दुखी परेशान होने नहीं पड़ेगा, कभी भी भूखों नहीं मरना पड़ेगा, चाहे कोई उनका सपोर्ट करे या ना करे।
फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कर रही हूँ पीस वाले ब्लाउज़ की कटिंग। और ये जो है ब्लाउज जो है ना, ये मेरा नहीं है और ना ही मुझे इसको स्टिच करना है, ये किसी और का है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ। आपको पता है मेरी शॉप है, मतलब बुटीक है, तो मैंने बुटीक में काफ़ी सामान रखा है बेचने के लिए, तो मैं ब्लाउज के पीस भी बेचती हूँ। तो ये किसी कस्टमर का ब्लाउज है, तो वो मैं इसे ख़रीद के ले गई थी। तो उनको सिलना तो आता है, पर वो किसी और से कटवा के सिलती हैं। तो इनको जो है बाजू चाहिए थी 11 इंच की लंबाई। तो पीस वाले में अक्सर जो है नहीं हो पाती इतनी लंबी बाजू, क्योंकि कपड़ा बहुत कम होता है। तो लेकिन वो थी पतली, तो मेरे से पूछी थी कि हाँ मेरे को हो जाएगा लंबी बाजू, तो मैंने उनको बोला था हाँ हो जाएगा। तो वो लेके गई थी ख़रीद कर मेरे पास से, लेकिन दोबारा से वो मेरे पास वापस करने आई मैं ये ब्लाउज का पीस। बोली मैं कटवाने गई थी जिनके पास, तो उन्होंने बोला इतनी लंबी बाजू नहीं हो पाएगी। तो वो बोली मेरे को पसंद नहीं है हाफ बाजू, ये वापस करना है इसको। तो मैंने कहा ये हो जाएगा आपके, आप पतले हो ना, थोड़ा हेल्दी लोगों के लिए नहीं होता है। लेकिन वो बिल्कुल ही पतले थे, 16 दूनी 32 उनका चेस्ट था। तो मैं कहा हो जाएगा आपके लिए इसमें। तो बोली नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा लाओ मैं ही काट देती हूँ। तो वही है ये जो फ्रेंड्स मैं काट रही हूँ। तो इनका आराम से हो गया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतली थी। तो 11 इंच की बाजू आराम से हो गई थी। तो मैं यही मतलब उनका कटिंग कर रही। तो इससे ये फ़ायदा हुआ फ्रेंड्स मेरा कि मुझे सिलाई आती है, तो मैंने कटिंग कर दिया। नहीं तो ये ब्लाउज का पीस जो था वो मेरे पास वापस करने आई थी, क्योंकि जिनसे उन्होंने कटवाना था उनसे नहीं बन रहा था कि इतनी लंबी बाजू, कपड़ा नहीं कम पड़ रहा था। तो अगर आपको अच्छे से सिलाई आती है तो समझ लीजिए फ्रेंड्स, आप किसी न किसी तरह मैनेज करके कम कपड़े में भी बना सकते हैं। तो उसी तरह से फ्रेंड्स मैंने देखा तो हो गया था, तो मैंने उनकी कटिंग की। तो इससे मेरा यही फ़ायदा हुआ फ्रेंड्स, मेरा ये बिका हुआ जो ब्लाउज़ का पीस था मेरे को वापस भी नहीं आया, बिक गया। नहीं तो क्या होता ना कि ये मेरे को वापस कर देते और मुझे इनको पैसे वापस करने पड़ते, क्योंकि इनको ब्लाउज नहीं लेना था, कम पड़ रहा था। तो इस तरह से मेरा ये फ़ायदा हो गया फ्रेंड्स, मेरा ब्लाउज का पीस भी बिक गया और उनका भी काम निकल गया, वो भी खुश और हम भी खुश फ्रेंड्स। तो इससे यही होता है ना कि अगर आपको सिलाई आती है तो आपको पैसा तो बनता ही है, लेकिन आपका कोई रुका हुआ काम भी किसी का कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कर दिया उनका काम। थोड़ी फीलिंग अच्छी आती है, खुद को खुशी भी मिलती है। तो और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसी सिलाई से ही मैं अपने जितने भी छोटे मोटे सपने हैं ना, मैं उनको सभी को पूरी कर रही हूँ। क्योंकि मैं गांव से हूँ और मेरे पास जो है कोई काम नहीं है। तो मैं पहले बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हुआ करती थी, मुझे भी समझ में नहीं आता था मैं करूँ तो क्या करूँ। सिलाई तो मुझे आती थी, पर मैंने कभी इतना ज़्यादा मतलब सोचा ही नहीं। मैं भी सिलाई को हल्के में ही लेती थी कि क्या है, सभी को तो आती है, सभी तो अपने अपने कपड़े सिल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें। लेकिन फिर मैं बहुत ही ज़्यादा जब परेशानियाँ आने लगी तो मैंने ये सिलाई का मतलब बुटीक खोला अपना। तो कि चलो 4 पैसे आएंगे, और तो कोई रास्ता था नहीं, बाहर जाकर जॉब कर नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे भी थे। और गांव की हाउसवाइफ को बाहर जॉब करना थोड़ा बहुत ही कम अच्छा माना जाता है गांव देहात में। तो जितना मतलब घर में ही रहकर आप अपना काम कर लो उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स तब भी मैंने ये बुटीक खोला था और मेरे को जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, आज मैं वो करती हूँ और किसी से भी 1 रुपये नहीं लेती हूँ कि हाँ भाई आप हमको दे दीजिए, मुझे ये लेना है। मेरा जो भी शौक़ होता है ना, मैं उसका जो है अपने पैसे से ही पूरा करती हूँ। पैसे मान लो नहीं होते हैं तो वेट करती हूँ कि हाँ अभी कपड़े सिल लूँगी तो मैं इसको ले सकती हूँ। तो मैं इतना हिम्मत ज़रूर बांध लेती हूँ कि हाँ अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इतने कपड़े सिल लूँगी तो मेरे पास हो जाएंगे और मैं ये काम कर लूँगी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप अपनी सारी खुशियों को पूरा कर सकते हैं। कोई आपको दे या ना दे, किसी का आपको मुँह भी नहीं ताकना पड़ेगा कि मुझे उनसे पैसे लेना है, मुझे ये सामान ख़रीदना है। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी है ये सिलाई की मार्केट। अगर आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े बनाने आते हैं तो समझ लीजिए आपके पास तो और भी ज़्यादा पैसा है, क्योंकि डिज़ाइनर कपड़ों की ही मांग है आजकल। अगर आपके पास छोटी मशीन है सिलाई करने की और आपके अंदर ये सिलाई का हुनर है तो समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया काम है आपके पास। इससे बेटर और कोई काम नहीं हो सकता एक हाउसवाइफ के लिए।
तो मैंने तो फ्रेंड्स इस सिलाई से ही समझ लीजिए अपनी किस्मत बदली है, क्योंकि बहुत रोने और परेशान होने वाली लाइफ में गुजार चुकी हूँ। और जब से मैंने ये सिलाई का काम स्टार्ट किया है ना, बहुत बेटर फील करती हूँ। तो आप लोग भी अगर सिलाई का काम आता है आपको तो इसको हल्के में मत लीजिए। आप इसको जो है अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से अच्छे डिज़ाइनर कपड़े सिलिए। आपको जो है कभी भी लाइफ में परेशानी नहीं आएगी फ्रेंड्स। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई आती है ना तो ऐसा नहीं है कि आप केवल स्टिच करके ही पैसे कमा सकती हैं। अगर आपके अंदर सिलाई का हुनर है ना तो स्टिच करने के अलावा भी आप पैसे कमा सकती हैं। जैसे कि अल्ट्रेशन का काम आ जाता है, उसमें आपको जो है कटिंग भी नहीं करनी पड़ती है। मतलब कि जैसे आजकल क्या होता है, रेडीमेड कुर्तियाँ वगैरह आती हैं तो उसको बिना फिटिंग करवाए कोई नहीं पहनता है, क्योंकि वो बहुत ही ढीली ढाली होती हैं। तो आपके पास अल्ट्रेशन का काम भी आता है तो उसमें भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकती हैं। और दूसरी बात, अगर आपको अच्छे से सिलाई आती है तो आप मतलब सिखा भी सकती हैं सिलाई जो है। और छोटी छोटी जो बहनें हैं उनको सिखाकर भी पैसे कमा सकती हैं, क्योंकि उसके भी ना 400-500 रुपये हैं सिलाई सिखाने के। एक महीने सिखाओगे आप तो 400-500 मिल जाएंगे आपको। तो आपको ना अगर सिलाई का हुनर है आपके अंदर तो आप कई प्रकार से आप पैसे कमा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्टिच करके ही, कपड़े स्टिच करने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। अगर ये हुनर है आपके पास तो बहुत सारे तरीके हैं आपको पैसे कमाने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं देखती हूँ आप लोग व्यू तो आ जाते हैं थोड़े जो भी आते हैं, लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि हमारी कटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और काफ़ी लंबा भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।